नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो क्या आपको साइड बिजनेस के रूप में पिकअप लेना चाहिए या नहीं। यानी कि आप साइड बिजनेस में पिकअप लेते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो क्या साइड बिजनेस से पिकअप लेने से कुछ कमा के दे सकती है पिकअप, यानी कुछ कमा सकते हैं या नहीं। जब भी मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं, यानी मेरे फ्रेंड सर्कल में जैसे कोई जॉब करता है या मुझसे भी बड़े हैं जो जॉब करते हैं, तो अधिकतर वो यही पूछने लगते हैं कि कितनी कमाई हो रही है पिकअप में, क्या मैं भी एक पिकअप ले लूँ, साइड बिजनेस में चलती रहेगी, उससे भी कुछ पैसा आता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में यही डाउट क्लियर करने वाले हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो क्या साइड बिजनेस में पिकअप वगैरह लेना चाहिए या नहीं, अगर लेते हैं तो कमाई होगी या नहीं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस चैनल पे आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी पिकअप से रिलेटेड, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ अपनी बातें बताता हूँ। जैसे कि मैं जहाँ पर रहता हूँ तो वो एक सिटी है, मेरा गांव यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, यानी विलेज एरिया है। तो जहाँ यहाँ रहता हूँ मैं रूम लेके, यहीं पर मैं स्टडी करता हूँ और यहीं पर मैंने पिकअप ली थी, तो वो भी चलवाता रहता हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो क्या आप उससे कुछ कमा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप जॉब कहाँ करते हैं, किस एरिया में करते हैं। जैसे कि आप गांव देहात में करते हैं तो वहाँ पर तो बहुत ही कम है कि आपको भाड़ा मिल जाए, बहुत मुश्किल है भाड़ा, क्योंकि वहाँ पर जिनकी पिकअप रहती हैं तो उनके कुछ धंधे रहते हैं खरीदारी के अधिकतर। जैसे कि मेरे यहाँ अगर मैं पिकअप ले जाऊँ अपने गाँव में तो कुछ भी भाड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनके पास पिकअप हैं तो उनके कुछ खुद के काम है, यानी वो खरीदारी वगैरह करते हैं तो बेचने वगैरह जाते हैं, तो उन्हीं की गाड़ी है। तो वहाँ पर अगर मैं ले जाऊँ तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, इसलिए मैं सिटी में चलवाता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो जैसे कि अगर आप कहीं गांव एरिया में करते हैं जॉब तो वहाँ तो बहुत मुश्किल रहेगा कि आप वहाँ पर पिकअप को चलवा सकें। और दूसरी बात ये रहती है कि आप किससे गाड़ी चलवाते हैं। जैसे आपका कोई भाई है या कोई रिलेटिव है, यानी कौन है। अगर आप ड्राइवर से चलवाते हैं, यानी किससे आप गाड़ी चलवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है। अगर आपने आप भैया से चलवाते हैं या आपका कोई लड़का है, मतलब कोई भी अपना फैमिली वाला, तो ठीक है कि आपको कुछ पैसा बचता रहेगा। अगर आप ड्राइवर से चलवाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी की किस्ती वगैरह जाती रहेगी, बाकी आपको कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि देखो, मान लीजिए कि आप पिकअप लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको भाड़े की नॉलेज नहीं है कि भाड़ा कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब जो भी भाड़ा मिलना है ड्राइवर के थ्रू मिलना है या आपके थ्रू कुछ मिल जाएगा, तो शुरुआत में आपको भाड़े की दिक्कत पड़ेगी। अगर आप ड्राइवर से चलवाएंगे तो आपकी गाड़ी की किस्त जाएगी और आपको ड्राइवर को भी देना पड़ेगा। तो ये तो समझ लीजिए कि आपको ड्राइवर से चलवाने में कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से चलवाते हैं तो उसमें हाँ ये रहेगा कि जितना भी बचेगा घर ही में बचेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप नौकरी करते हैं तो मेरे हिसाब से तो पिकअप वगैरह बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहीं पर गाड़ी ख़राब हो गई तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर आपका कोई भाई नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, आप ही अकेले हैं, या मान लो हैं तो जैसे कि उनसे इतनी बनती नहीं है, आप ही को अपना कुछ सब कुछ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कहीं पर ख़राब होगी तो आपको उसका सामान ले जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कहाँ पर लोड हो रही है, क्या लोड हो रहा है। तो जो ये चीज़ें हैं जो आप मैनेज नहीं कर सकते हो। और ये भी रहता है कि अगर आपकी गाड़ी सिटी में जा रही है, कहीं पर भी जा रही है, तो किसी में टच हो गई या पुलिस केस हो गया, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं और आपको जाना पड़ेगा, तो आप नौकरी और गाड़ी मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करना ही है तो आप साइड बिजनेस में कोई दुकान खुलवा सकते हैं, कुछ भी, यानी ऐसा काम करिए कि जिससे आपका पैसा सेफ रहे, आपको कुछ भी उसमें देना ना पड़े। इसमें यह है कि आपको जैसे जॉब करेंगे तो इसमें भी आपको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा अगर आप स्वयं नहीं चलाएंगे तो। जैसे कि किसी महीने आपकी गाड़ी नहीं चली तो आपको उसकी किस्त वगैरह में भी देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप जॉब करते हैं तो साइड बिजनेस में गाड़ी बिल्कुल भी ना लीजिए। जैसे कि जो भी व्यक्ति मिला है जो जॉब करता है, तो मैंने सबको मना कर दिया कि अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से चलवाते हैं जिसको नॉलेज है या इंटरेस्ट है गाड़ी चलाने में कि हाँ वो चला सकता है, तो आप ले सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, मान लीजिए कि आपको अकेले ही मैनेज करना है, तो ऐसे में आप गाड़ी मत लीजिए। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आप ढंग से जॉब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना आता है। कहीं पर गाड़ी ख़राब होगी तो उतने ही बजे आपको जाना पड़ेगा या मिस्त्री को लेवा जाना पड़ेगा, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। और पुलिस केस भी काफ़ी हो जाते हैं, जो किसी में टच हो गई या किसी ने कुछ, यानी
काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हो ही जाती हैं, क्योंकि रोड पे चलना है, दिन रात गाड़ी को चलना है तो हो ही जाती हैं। तो नौकरी और आप ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप जॉब करते हैं तो आप इन चीज़ों को ना ही लें तो ही अच्छा है। अगर आपको लेना है तो अपनी फैमिली के लिए आप गाड़ी वगैरह ले सकते हैं, कोई कार वगैरह ले सकते हैं, या आपको लेना है तो आप बोलेरो ले सकते हैं, अर्टिगा ले सकते हैं, जो आपकी फैमिली में भी काम आएगी। या आप ड्राइवर से भी चलवाएंगे, जैसे कहीं टूर पर जा रही हैं तो उनमें क्या है कि अच्छा खासा पैसा बचता है। कहीं दूर दूर जाती हैं तो उनमें काफ़ी अच्छा पैसा बचता है, एवरेज भी अच्छा रहता है, उनका भाड़ा भी उतना देखना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अधिकतर लोग ही ढूंढते हैं कि जिसके पास गाड़ी तो वो कांटेक्ट खुद ही कर लेते हैं। अगर आप सिटी में रहते हैं बड़ी, तो आप ट्रांसपोर्टरों को अपना नंबर दे सकते हैं तो वो खुद कॉल कर लेंगे। बाकी अगर आप लोडिंग गाड़ी लेते हैं तो ऐसे में आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, आपको बार बार जाना पड़ेगा, आप नौकरी और गाड़ी मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लेना ही है तो आप बंद गाड़ी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जैसे कि जो अधिकतर चलती है मार्केट में, जैसे कि स्कॉर्पियो हो गई, अर्टिगा हो गई, बोलेरो हो गई। तो ये क्या है कि अधिकतर ये बारातों में, शादी ब्याह में, या कोई फंक्शन में या टूर पर बनती ही रहती हैं। अगर टूर पे ज़्यादा चलती हैं तो जैसे अर्टिगा हो गई, अर्टिगा काफ़ी ज़्यादा चलती है, डिजायर भी चलती है, तो ये काफ़ी चलती हैं, तो ये कार आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोडिंग गाड़ी की लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं लीजिए, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखो, मैंने अपने दिल से सब कुछ सही बताया है जो मुझे लगता है और मैंने जो फील किया है। जैसे कि ड्राइवर फ़ोन लगा देता है कि यहाँ पर गाड़ी ख़राब हो गई तो मिस्त्री को लेवा जाना पड़ता है, या कोई टायर फट गया तो टायर लेके फिर उनको देने जाओ, फिर वहाँ पर फिट करवाओ। मतलब देखो, ये ड्राइवर तो हर चीज़ मैनेज नहीं कर पाएगा, जो उसके पास जहाँ पर वो सुविधा होगी तो वो उतना मैनेज कर लेगा। बाकी कोई बड़ी चीज़ होती है तो वो आपको ही मैनेज करनी पड़ेगी, या कोई पुलिस केस हो गया तो उसमें भी आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर मालिक को ही बुलाते हैं कि मालिक को बुला के लाइए, ये हो गया वो हो गया, तो मालिक को ही बुलाते हैं। तो इसलिए आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करना ही है तो आप कोई बंद गाड़ी ले सकते हैं, या फिर आप कोई और धंधा कर सकते हैं जो मतलब कि सेपरेट हो, जिसमें ज़्यादा देख रेख ना करना पड़े, या कोई ऐसा केसेस की कोई दिक्कत ना हो, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर आप गाड़ी लेते हैं पिकअप वगैरह तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जो मुझे लगता है तो मैंने वो आपको सही बताया है, और जितने भी मिलते हैं तो उनसे मैं यही बोलता हूँ। बाकी अगर आपको गाड़ी लेना है, आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं, आपको गाड़ी ही लेना है, आपको गाड़ी से पैसा कमाना है, उसी से खर्च वगैरह चलाना है, आपको खुद की गाड़ी जोड़ना है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टडी करता हूँ, मैंने खुद की गाड़ी ले ली है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप ऐसे व्यक्ति को पकड़िए, यानी ड्राइवर को पकड़ लीजिए जो मार्केट में किसी की गाड़ी चलाता हो, तो उसको आप रख लीजिए अपनी गाड़ी पर कि मेरी गाड़ी चलाने लगी है, जैसे आपकी कोई पहचान हो थोड़ी। तो उससे क्या है कि आप साथ में जाएंगे तो आपकी पहचान बढ़ेगी, आपको भी जानने लगेंगे लोग, तो आपको भी भाड़ा देंगे। जैसे कि मैं नया था इस मामले में, तो मुझे कोई भी भाड़ा या मुझे कोई जानता नहीं, मुझे ना गाड़ियों के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2-4 वीडियो में कि गोविंद भाई रहते हैं, पहले की वीडियो में देखा होगा, तो गोविंद भाई पहले इस गाड़ी की लाइन में पहले से थे, तो उन्हें नॉलेज था, तो उनके साथ मैं पार्टनर हुआ, तो मैंने पार्टनर में गाड़ी ली, फिर भाड़े वगैरह पे जाते रहे, जो भी मतलब कहीं लोड हो रही, खाली हो रही, तो क्या हुआ कि मेरी भी पहचान हुई, तो जिससे मुझे भी थोड़ा गाड़ियों के बारे में भी नॉलेज हुआ, कैसे क्या चलती है, कितने रुपए किलोमीटर चलती है, कहाँ पर फिक्स चलती है, लोकल का कितना है, और ये सारे वीडियो इस चैनल पर डले भी हैं, आप देख भी सकते हैं। तो मुझे नॉलेज हुई, तो फिर हम लोग अलग हो गए। तो मेरे पास अभी एक गाड़ी है, अगर मैं चाहूँ तो 2 और गाड़ी भी चलवा सकता हूँ, यानी ड्राइवर हैं, भाड़े भी आते रहते हैं, तो और भी चलवा सकता हूँ। लेकिन फिलहाल क्या है कि मैं घर में अकेला हूँ, मैं स्टडी भी करता हूँ और मैं यहाँ बाहर रहता हूँ, तो मम्मी बोलती हैं कि इतना रिस्क ना लो, क्योंकि अभी एक ही गाड़ी चलवाओ, इतना रिस्क ना लो। तो इसलिए मैं गाड़ी वगैरह और नहीं लेता हूँ। अगर मैं जल्दी लूँगा तो मैं कोई बंद गाड़ी लूँगा, क्योंकि बंद गाड़ी जितने भी फ्रेंड सर्कल में है, किसी के पास बंद गाड़ी नहीं है, क्योंकि बंद गाड़ी के भी काफ़ी भाड़े मतलब कि बुकिंग आती हैं, जैसे शादी ब्याह की होंगी, टूर की होंगी, तो काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कोई बंद गाड़ी ले लूँ, क्योंकि पिकअप तो हो गई है। और जैसे कि गोविंद भाई के पास 2 पिकअप हैं, तो मान लीजिए कि 3 ही पिकअप हैं अभी, जैसे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल से कोई अलग हो गए हैं, तो मान लीजिए कि 3 ही गाड़ी हैं। तो क्या हुआ कि मैं अभी जैसे भाड़े वगैरह पे जाता नहीं हूँ, जैसे कहीं पर ड्राइवर जाता है, मैं ड्राइवर रखा हूँ, तो ड्राइवर जाता है, क्योंकि मुझे स्टडी भी करना पड़ता है या वीडियो बनाना भी पड़ता है, तो ये मैनेज करता हूँ मैं अधिकतर। जो भी काम है गाड़ियों का वो भी मैनेज करता हूँ। जैसे कि 3 गाड़ी हैं,
और एक और फ्रेंड की है, मतलब जो ज़्यादा ही क्लोज है। तो 4 गाड़ी हैं टोटल जो ज़्यादा क्लोज ही है। मान लीजिए कि एक मेरी हो गई, 3 फ्रेंड के हो गए। तो इनका क्या रहता है कि जैसे कोई गाड़ी आई तो उसमें जो भी काम है तो मुझे ही करवाना पड़ता है, यानी कि क्या काम है, उसकी सर्विस होनी है या क्या कमी है। तो जैसे गोविंद भाई हो गए, नीरज भाई हो गए, मनोज भाई भी है, तो उन्होंने बोल दिया कि इस गाड़ी में ये काम करवा ले। तो उससे क्या है कि मेरा भी नॉलेज बढ़ता रहता है और मैं पूरा काम करवाता हूँ उस गाड़ियों का। बाकी मैं भाड़े वगैरह पहले जाता था, अभी नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। तो जो मैंने बताया है, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में नहीं लीजिए। अगर आपको गाड़ी लेना ही, आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं, आप गाड़ी ही चलाना चाहते हैं, तो आप गाड़ी ले सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। और जब भी आप गाड़ी लें तो छोटी से छोटी किस्त करवाएं, जिससे क्या है कि आपकी किस्त भी आराम से निकलती रहेगी और आपको कुछ बचता रहेगा। आपके जैसे कि इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप आराम से गाड़ी चुका सकते हैं और अपने लिए भी कुछ बचा सकते हैं। मान लीजिए आपने बड़ी किस्त करवा दी, आपको ज़्यादा लग रहा है कि ब्याज ज़्यादा लग रहा है, तो जैसे कि मान लो बीच में आपकी गाड़ी कम चली किसी मंथ, तो आपको घर से देना पड़ेगा। तो घर से देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि ब्याज थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, आपको अपन को भी कुछ बचता रहे मंथली और आपकी गाड़ी की किस्त भी जाती रहे। तो ऐसा करिए। अगर आपको शुरू में पैसे कमाना है पिकअप से, आपको उसी से खर्च निकालना है, तो आप छोटी छोटी EMI करवाइए, आप बड़ी मत करवाइए। अगर आपको चुकाना ही है जल्दी, आपके पास पैसा है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप किसी मंथ कम चलती है तो घर से दे सकते हैं, तो आप बड़ी EMI करवाइए जिससे आपको पैसा नहीं लगेगा। अगर आप पिकअप वगैरह लेना चाहते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए में आप फाइनेंस वगैरह कर देते हैं। बाकी अपनी बॉडी, अपने हिसाब से बॉडी बनवा सकते हैं और चला सकते हैं। अगर आप किस तरीके से पिकअप वगैरह चलाते हैं, कैसे भाड़ा तय करते हैं, सारे वीडियो डली हुई हैं, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और पिकअप में क्या क्या खराबी, मतलब कई सारे वीडियो डले हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको पिकअप के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।